आप देख रहे हैं जज्बात 24। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ नबी। जेके हेडलाइंस प्रोग्राम लेकर हाजिर। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत से होंगे। कुलगाम में पंच को गोली मारकर अपनी नींद सुलाया गया। जुनूबी जिला कुलगाम के सरवंद इलाके में बुध की शाम इस वक्त सनसनी फैल गई जब नामालूम मुसल्ला बंदूक बरदारों ने आजाद पंच पर गोलियां चलाकर उसको अपनी नींद सुला दिया। पुलिस जराये से मालूम हुआ कि मिलिटेंटों ने पंच, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद याकूब डार साकने कोलपूरा सरवंद के बतौर हुई है, पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर जख्मी हो गया। अगरचे जख्मी पंच को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। हमले के बाद पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ताजमहल के अहाते में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मौजूदा हुजूम ने पिटाई करके सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। मुगल बादशाह शाहजहां के 3 रोजा 367वें उर्स के तीसरे दिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक शख्स ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। मंगल को शाहजहां के उर्स के मौके पर ताजमहल के अहाते में एक शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिस पर वो वहां मौजूद हुजूम ने मुलजिम को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर डाली। अफरा तफरी का माहौल देखकर सीआरपीएफ सिक्योरिटी एहलकार वहां पहुंच गए और भीड़ ने उसे सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने भी मौके पर ही उसकी पिटाई कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़ा मंगल की शाम का है जब उर्स के मौके पर ताजमहल में मुफ्त दाखिले की वजह से लोगों का हजूम था और ताजमहल के मशरिक और मगरबी दरवाजों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। ताजमहल के अहम मज़ार पर भी सैकड़ों लोगों का हजूम था। फिर हजूम में से एक शख्स ने एक अहम कब्र पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये सुनते ही हजूम ने नारे लगाने वाले शख्स को पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई कर दी। फिर उसे सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो बारामूला ने जेई को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बारामूला में एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग ने बुध के रोज महकमा आरडीडी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जेई को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। सरकारी जराये ने इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि बारामूला के तहसील कारहमा में महकमा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक जूनियर इंजीनियर बनाम तसद्दुक जरगर को 5000 रुपये रिश्वत लेने में रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा जेई वहां से फरार होने की कोशिश की, ताहम बाद में उसको अपनी रिहाइशगाह बिमना श्रीनगर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज कर लिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से मजीद 6 परवाजों में 1377 हिंदुस्तानी वापस पहुंच गए हैं। यूक्रेन से तमाम हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा की बहिफाजत इनखला तक आराम नहीं करेंगे, एसजे शंकर। यूक्रेन में जारी कशीदगी के बीच ऑपरेशन गंगा के एक हिस्से के तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों में यूक्रेन से 6 परवाजों में 1377 हिंदुस्तानी अपने घरों को रवाना हुए हैं, जिसमें पोलैंड की पहली परवाज भी शामिल है। इधर वजीर खारजा एसजे शंकर ने कहा है कि हुकूमत इस वक्त तक आराम नहीं करेगी जब तक कि यूक्रेन में फंसे तमाम हिंदुस्तानी जो इस वक्त रूस के मुकम्मल हमले का सामना है महफूज नहीं हो जाते। वजीर खारजा एसजे शंकर ने बुध को एक ट्वीट में ये लिखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 परवाजें हिंदुस्तान के लिए रवाना हुई है, इसमें पोलैंड से पहली परवाज भी शामिल है। मजीद 1377 हिंदुस्तानी शहरियों को यूक्रेन से वापस लाया गया है। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने मंगल की शाम को कहा कि अगले 3 दिनों में हिंदुस्तानी शहरियों को लाने के लिए 26 परवाजें तय की गई है और पोलैंड के हवाई अड्डे भी इसके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 80% जराइम का ताल्लुक मनुशियात से जुड़ा हुआ है। मनुशियात फरोशों की जायदाद जब्त की जाएगी, डीसी श्रीनगर का बयान। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर एजाज अस्द ने बताया कि मनुशियात फरोश की जायदादों को एनडीपीएस के तहत जब्त किया जाएगा और फिर इस पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में होने वाले 80% जराइम का ताल्लुक मनुशियात से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसको जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू कर दी गई है। इस मौके पर एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल ने कहा कि मनुशियात के कारोबार के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही जायदाद मनुशियात के पैसे से बनाई गई मनकुला व गैर मनकुला जायदाद को जब्त करने की खातिर महकमे माल को आगाही फराम कर दी गई है। इन बातों का इजहार डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ने श्रीनगर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज अस्द ने बताया कि पिछले कई दिनों से जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर मनुशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन शुरू किया है। नाज़रीन, जेके हेडलाइंस में अभी इतना ही। मजीद खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।